हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक की कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बाकी के प्रॉब्लम्स और तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब हमें क्या बोला गया है, पहले बोला गया है कि आप -7/16 का रेसिप्रोकल निकालो, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसको 6/13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो मतलब प्रोडक्ट कर दो। तो पहले चलिए हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। पहले -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। जैसे कि अपने पिछले क्लास में हमने देखा था कि -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। मतलब कि 16 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे, लेकिन माइनस वही का वही रहेगा। ठीक है, तो हमने रेसिप्रोकल निकाल दिया। अभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आप देखो, मल्टीप्लाई 6/13, मतलब हम लिख लेते हैं 6/13 बाय मतलब इनटू, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, जो कि है -16/7। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अभी माइनस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर दो सिंबल एक साथ हो तो आप एक ब्रैकेट दे देना। अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी देखिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसलिए हम ऊपर और नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर हो सके तो। लेकिन क्या यहाँ पे कैंसिलेशन करना पॉसिबल होगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप करो 16 × 6। 16 × 6 कितना होता है बेटा? इट्स 96। और यहाँ पे देखो कितना माइनस है, 1 माइनस है। कल मैंने बताया था अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस हो तो आंसर हमेशा होता है माइनस, और अगर इवन नंबर ऑफ माइनस हो तो आंसर होता है पॉजिटिव। या फिर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही है, आप ऐसे समझ सकते हो कि प्लस माइनस मिलके होता है माइनस। और नीचे क्या होता है आपका 13 × 7। 13 × 7 इज हाउ मच? इट इज 91। तो आपका उत्तर होगा -96/91। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। कौन सा प्रॉपर्टी हमें ये कंप्यूट करने की परमिशन देता है? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमें एक रूल मिला था, a × b × c इक्वल्स टू a × b × c। मतलब कौन सा पार्ट हम पहले करें या कौन सा पार्ट बाद में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते थे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे भी वही केस है। देखो, अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स क्या है, 1/3 × 6 × 4/3, और एक तरफ क्या है नंबर्स, 1/3 × 6 × 4/3। 1/3 1/3, 6 6, 4/3 4/3। मतलब नंबर्स वही है, बस हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहला केस में, और सेकंड केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उत्तर हमारा सेम ही आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी हमें ये करने की परमिशन देता है? ये देता है अपन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या आप एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर सिंपली होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
या आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एसोसिएटिविटी। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है पार्ट 1, इस सीरीज के पार्ट 1 में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। उसके बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 8/9 आया तो हम लोग बोलेंगे यस, और अगर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे नो। तो पहला काम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 निकालना। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो -1 1/8 है आपका कौन से फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हमें उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट में ले आना होगा। ठीक है, तो पहले चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपना बाकी का चीज शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे -1 1/8, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, माइनस को आप रख दीजिए सेपरेट करके, 1 × 8 + 1। आई थिंक आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 1 × 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद न्यूमरेटर में जो है उसको ऐड कर देना है, और नीचे क्या आता है बेटा, जो नीचे था वही नीचे आ जाता है। तो क्या होगा आपका माइनस साइन वैसे रखिए, 1 × 8 8, 8 + 1/8, तो आपको मिलेगा कितना, -9/8। ठीक है, अभी क्या करना है मैंने बोला था जैसे कि इस प्रॉब्लम को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो -1 1/8 को जब हम लोगों ने ब्रेक कर दिया तो हमें मिला कितना, -9/8। अभी इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब और कुछ नहीं बल्कि रेसिप्रोकल ही है। तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो होगा क्या, -8/9। न्यूमरेटर के प्लेस में डिनोमिनेटर आ जाता है और डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या आ जाता है, न्यूमरेटर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, लेकिन क्या हमें 8/9 मिला, नहीं, हमें मिला -8/9। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, which is not equals to 8/9. Therefore, no, 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लगे तो हम क्या करेंगे, हम बड़े प्रॉब्लम को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या बोला गया है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। यहाँ पे भी हम लोग प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। अगर है तो क्यों है आप कैसे बताओगे, आप इसको सॉल्व करके आप बताओगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप नो लिख देना। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। 3 1/3 है, तो इसको आप सॉल्व करो, क्या होगा, 3 × 3 + 1/3, 3 3 9, 9 + 1/3 आपको मिलता है 10/3। देयरफॉर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। अभी हमें क्या मिला, 3/10। अभी 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 10 से डिवाइड होता है तो हम लोग जो न्यूमरेटर में है वो आप डायरेक्टली लिख लो। अभी आप देखो कि कितना जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वी विल पुट 0 आफ्टर
1 डिजिट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मतलब राइट कौन सा है, ये है, लेफ्ट कौन सा है, ये है, राइट से आप एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट दे दो, तो आपको कितना मिलता है, 0.3। तो यहां पे पूछा गया था क्या 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, हमें क्या मिला, हमें उत्तर मिला 0.3। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमें 1 वर्ड में बताना है, 1 वर्ड या 1 नंबर में, तो हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सरसाइज में ही कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, द रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। तो वो रैशनल नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर है 0, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने थ्योरी पार्ट किया था, पार्ट 1 और 2 में। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 का रैशनल नंबर करूं तो 0 मतलब क्या है, 0/1 है, तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो मिलता है क्या, 1/0, लेकिन 1/0 मतलब अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर या कोई ऐसे रैशनल नंबर्स के बारे में आप बताइए जिसको रेसिप्रोकल करने के बाद भी सेम होता है। तो उसका उत्तर होगा 1 और -1। चलिए देखते हैं, 1 मतलब नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसको अगर आप रिवर्स करोगे 1/1 ही हमें मिलता है, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखते, तो आंसर कितना मिला हमें, आंसर हमें 1 ही मिलते। तो वी स्टार्टेड ऑफ विथ 1 एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द रेसिप्रोकल वी गॉट 1 इटसेल्फ। सिमिलरली -1 के केस में देखते हैं, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इक्वल्स टू, इसको अगर हमें उल्टा करना है, मैंने बोला था माइनस को हम माइनस का पोजीशन चेंज नहीं करते, तो माइनस अपने जगह पे रहेगा, हम लोग क्या लिखेंगे, -1/1, लेकिन 1 नीचे नहीं लिखते, तो हम लोग लिखेंगे -1। हमने शुरू किया था -1 के साथ, अंत में भी हमें -1 ही मिला। लेकिन इन दोनों के अलावा आप जितने भी रैशनल नंबर्स देखोगे एक्सेप्ट 0, अगर उनको आप उल्टा करोगे तो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप मान के चलिए 3 ले लिया, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। तो 1 और -1 ही ऐसे नंबर्स है जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू देयर नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव निकालने के बाद भी रैशनल नंबर सेम ही रहता है। उसका उत्तर होगा आपका 0, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछा जाए एक सवाल कि 0 का नेगेटिव निकालो, आप -0 नहीं लिख सकते, 0 का नेगेटिव भी 0 ही है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर होगा 0। ये सब अक्सर पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम अभी बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है? हमें थोड़ी देर पहले ही मिला कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से नंबर्स अपने खुद के ही रेसिप्रोकल्स हैं? हमें अभी मिला था, ये भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिला था 1 और -1 के रेसिप्रोकल्स सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? द रेसिप्रोकल ऑफ -5। क्या होता है बेटा? -5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करें तो क्या होगा? माइनस को अपने जगह पे रख दीजिए, 1/5, तो उत्तर होगा आपका -1/5। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज। 1/x का रेसिप्रोकल क्या है? देखिए, अगर 1/x का रेसिप्रोकल हमें करना है रूल के हिसाब से, हमें मिलता है x/1,
लेकिन नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते, तो उत्तर होगा आपका x। बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। अगर हम दो रैशनल नंबर्स ले और उनको प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा? आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी हमें बताते हैं? ये बताता है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर ले, कोई भी ले लीजिए 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। दूसरे भी ले लीजिए 8/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 9/8। तो अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर लिए और उसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।